हम सबको होली स्पिरिट की, पवित्र आत्मा की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिना पवित्र आत्मा के हम मसीही जीवन नहीं जी सकते। आपने देखा होगा परमेश्वर के वचन में, बाइबल में लिखा है, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह बैप्टिज्म लेकर जल से बाहर निकले, वो जैसे ही जल से बाहर आए, लिखा है होली स्पिरिट जीसस के ऊपर कबूतर की नाई आ गए। अब इस बैप्टिज्म के लेने के बाद जो जीवन है वो हम लोग अपनी सामर्थ से, अपने बल से, अपनी ज्ञान से, अपने नॉलेज से, अपनी ताकत से नहीं जी सकते। बाइबल में लिखा है, जीसस ने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं जो जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। वी नीड दैट हेल्पर। हमें एक मसीह जीवन जीने के लिए उस सहायक की जरूरत है, और वो सहायक होली स्पिरिट है, वो सहायक पवित्र आत्मा है। अब जबकि मैं होली स्पिरिट की बात कर रहा हूं, तो एक चीज है जो जीसस ने बताया कि वो हमारी लाइफ में जरूर होना चाहिए। हम सबकी लाइफ में होली स्पिरिट के फल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलिए आमीन। जहां पवित्र आत्मा है वहां पवित्र आत्मा के फल है। देखिए, पहले पवित्र आत्मा है और उसके बाद हम पवित्र आत्मा से कहेंगे, पवित्र आत्मा मुझे अपने फलों से भर दीजिए। आमीन। जब होली स्पिरिट हमारे पास है तो हमें उससे मांगना है, हमें होली स्पिरिट से कहना है, हमें होली स्पिरिट से रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज होली स्पिरिट अपने फलों से आप मेरी लाइफ को भर दीजिएगा। और जब मैं और आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे तब वो हमें योग्य बनाएंगे, और योग्य बनाने के बाद वो ठीक समय पर हमारी लाइफ में फलों को देते चले जाएंगे। हालेलुया। अब जब मैं पवित्र आत्मा के फलों की बात कर रहा हूं, बहुत से प्रचारक हैं जो प्रीच करते हैं कि होली स्पिरिट के 9 फ्रूट्स होते हैं, 9 फल होते हैं। दिस इज गुड, दिस इज राइट। कोई कहता है कि होली स्पिरिट का एक फल होता है, जैसे लिखा हुआ है वर्जन्स में, पवित्र आत्मा का फल। पहला क्या है? प्रेम। और कुछ लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा के फल, तो का और के में फर्क आ जाता है। पवित्र आत्मा का फल मतलब एक फल, प्रेम है। और जो इस तरीके से बोलते हैं कि पवित्र आत्मा का फल होता है, यानी एक ही फल होता है जो प्रेम है, बाकी सारे फल उसके अंदर आते हैं, तो वो गलत नहीं कहते, वो बिल्कुल सही कहते हैं। कुछ लोग प्रचारक कहते हैं जो कहते हैं पवित्र आत्मा के फल, वो सीधा बोलते हैं क्योंकि इसमें 9 लिखे हैं, तो वो कहते हैं पहला प्रेम, फिर आनंद, मेल, इस तरीके से वो 9 फलों को बोलते हैं। वो भी सही है। आप उसको पवित्र आत्मा का फल समझ लीजिए या पवित्र आत्मा के फल समझ लीजिए, लेकिन मेरे और आपको फलों को समझने की जरूरत है। कोई बोले हालेलुया। मैं का फल और के फल के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज फ्रूट के विषय में बात कर रहा हूं। देयर आर फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के फल होते हैं। कोई बोले हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं देयर आर 12 फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट। कोई गलत नहीं है। अब आप कहेंगे भैया आपने कहां पढ़ लिया 12? आधीनता भी एक बहुत सुंदर फल है जो मनुष्य के जीवन में पाया जाता है। क्या इन 9 फलों में आधीनता है? यहां पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आधीनता भी, इट इज अ ब्यूटीफुल फ्रूट। ये भी एक आत्मा का ऐसा फल है जो यहां मेंशन नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये बड़ा खूबसूरत फल है। कुछ चीजें हैं जो यहां पर मेंशन नहीं करी गई हैं। बड़ों का आदर करना, ऑनर करना, ये भी जिसके अंदर होली स्पिरिट का फ्रूट नहीं है वो आदर नहीं कर पाएगा। ये भी एक फल है। बहुत से अच्छे फल हैं। कुछ फल है जो शैतान के भी है, क्रोध, झुंझलाना, आज्ञा ना मानना, ऐसा सब फल है जो शैतान का है। परमेश्वर का वचन हमें फल के विषय में बात करना चाहता है। What we have to learn कि जहां होली स्पिरिट है वहां होली स्पिरिट के द्वारा पाए जाने वाले फल भी होने चाहिए। हमें हमारी लाइफ में परमेश्वर से मांगना है, होली स्पिरिट से रिक्वेस्ट करनी है और कहना है कि पवित्र आत्मा मुझे मेरी लाइफ में फल चाहिए। कोई बोले हालेलुया। लेकिन एक पेड़ का जो सबसे कीमती चीज है, सबसे अनमोल चीज है, जो परमेश्वर को पसंद है, जो परमेश्वर चाहते हैं, वो उसकी तना नहीं है, वो उसके पत्ते नहीं है, वो उसकी डालियां नहीं है, वो उसके फल है। कोई बोले हालेलुया। पेड़ के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज और परमेश्वर को सबसे ज्यादा पसंद आने वाली चीज और चाहने योग्य चीज उस वृक्ष के फल है। और ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। वी आर ओबेइंग, दिस इज अ फ्रूट। वी आर डिसओबेइंग, दिस इज अ बैड फ्रूट। जो आज्ञा नहीं मान रहा वो बैड फ्रूट है।
पेड़ की पहचान उसके फल से होती है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। अगर मैं चर्च में कह रहा हूं आइए हम सब मिलकर अपने हाथों को उठाएं, आइए हम सब मिलकर अपने हाथों को उठाएं, और जब सब अपने हाथों को उठा रहे हैं तो आपको मालूम है कलीसिया देख रही है, कौन 4 बार सुनने के बाद भी हाथ नहीं उठा रहा। कलीसिया देख रही है, लोग देख रहे हैं कौन है जो जिद्दी है, कौन है जो सुन नहीं रहा, कौन है जिसने अभी तक अपने कानों को नहीं लगाया। बाइबल में लिखा है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। फ्रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। लेट अस रीड मत्ती उसका 12 और 33 से लेकर 37 वर्ष तक हम पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है जी। यदि पेड़ को अच्छा कहो, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। ध्यान से सुनिएगा, उसके फल को भी अच्छा कहो। या पेड़ को निकम्मा कहो, या पेड़ को जब तुम निकम्मा कह रहे हो तो उसके फल को भी निकम्मा तो उसके कहो। फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़, ध्यान से सुनिए, पेड़ की पहचान अपने फल ही से पहचाना जाता है। अब पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। कोई बोले हालेलुया। यस, वी आर अ ट्री, हम एक पेड़ हैं और हम हमारे फलों से पहचाने जाएंगे। आपका एटीट्यूड, आपकी बातचीत, आपका नजरिया, सारी चीजें ये वो फल है मेरे प्रिय भाई और बहनों जो बताएंगे कि हम कैसे हैं। अधीनता में रहना, दिस इज ऑल्सो फ्रूट। जो अधीनता में नहीं है वो खुद अपनी गवाही दे रहा है मेरे फल कैसे हैं। आपकी पहचान, मेरी पहचान, हमारी पहचान हमारे फलों से होती है। आपको बताने की जरूरत नहीं कि आप नम्र हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं कि आप आज्ञाकारी हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं कि आप चर्च में कैसा बिहेव करते हैं, आपका रिश्ता कैसा है प्रभु के साथ, आपको बताने की जरूरत नहीं है। पेड़ के अंदर जब फल लगते हैं तो वो फल से अपने आप उस पेड़ की पहचान होती है। मेरी पहचान मेरे फलों से है, आपकी पहचान आपके फलों से है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कलीसिया की पहचान फलों से है। हमारे लिए फ्रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मत्ती उसका 21वां अध्याय, यहां पर भी जीसस को पेड़ में एक खास चीज चाहिए, और खास चीज क्या है ध्यान से सुन लीजिएगा, वो है फल। वो कलीसिया जिसमें हजारों हजार लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हजारों हजार नहीं होने चाहिए, मैं तो कह रहा हूं लाखों और करोड़ों लोग होने चाहिए। बोले आमीन। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, डोंट सी हाउ बिग द चर्च इज। ये मत देखिए चर्च कितना बड़ा है, ये मत देखिए चर्च कितना छोटा है, ये देखिए कि आत्मा के फल कितने हैं। क्योंकि जीसस को भीड़ की जरूरत नहीं है। जीसस को एक, देखिए जीसस का अभिषेक वहां पर भी था जिस मिनिस्ट्री में एक भी जना नहीं बचाया गया, और वो नूह की मिनिस्ट्री थी। क्योंकि नूह ने किसी को नहीं, नूह और उसका फैमिली बचा। उसकी मिनिस्ट्री में उसने किसी अदर पर्सन को नहीं सेव कर पाया। 120 साल में एक जना नहीं कर पाया। और परमेश्वर का वचन बताता वहीं पर ही जीसस के चेहरे थे जिसने खड़े होकर प्रचार किया। लिखा एक ही प्रचार में 5000 लोग उनमें जुड़ गए। कोई बोले हालेलुया। तो अब कौन जाएगा स्वर्ग में, नूह या चेला? आपको मालूम है जीसस को भीड़ नहीं देखते। जीसस कितनी भीड़ है कितनी भीड़ नहीं, जीसस को इन सब चीजों से मतलब नहीं है। लिंटर वाला चर्च है, छप्पर वाला चर्च है, जीसस को इन चीजों से मतलब नहीं। जीसस ने आपको तौफीक दी है तो परमेश्वर के भवन को सुंदर बनाए। जीसस ने नहीं दिए तो कोई बात नहीं, आत्मा के फलों से अपनी लाइफ को संभाल के रखें, भर कर रखें। क्योंकि जीसस को जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो फ्रूट की जरूरत है। पेड़ की सराहना उसके पत्तों से नहीं करी जाती, पेड़ की सराहना उसकी पहचान उसके फलों से होती है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आत्मा के फल हमारी लाइफ में होना चाहिए, और विश्वासी की पहचान उसके आत्मा के फलों से होती है। हालेलुया। मत्ती उसका 21 का 18 से लेकर 22वीं आयत तक जी पढ़िए। भोर को जब वह नगर को बाइबल में लिखा, भोर को जब वो नगर को लौट रहा था, जीसस नगर को लौट रहे थे तो उसे भूख लगी। तो जीसस को भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखा। लिखा है सड़क के किनारे जीसस ने एक अंजीर का पेड़ देखा। वो उसके पास गया, वो लिखा है जीसस उसके पास गए और पत्तों को छोड़, और जीसस ने देखा पत्तों को छोड़, उसमें और कुछ ना पाकर उसने कुछ नहीं पाया। उससे कहा, उससे क्या कहा? अब से जीसस cursed that fig tree। यीशु मसीह ने उस अंजीर के वृक्ष को श्राप दे दिया। अब से तुझमें फिर कभी फल ना लगे। अब से तुझमें फिर कभी फल ना लगे। What Jesus wants to see, जीसस क्या देखना चाहते हैं? जीसस फल देखना चाहते हैं। हमारी लाइफ में क्या होने चाहिए? फल होने चाहिए। अब आप, अच्छी बात है कि हमने 9 फल रट लिए, इट इज वेरी गुड, लेकिन मैं कहना चाहता हूं केवल 9 ही नहीं होते हैं। हर एक वो अच्छी आदत जो हमारी लाइफ में है वो एक फल है, और पेड़ अपने फलों से ही पहचाना जाता है। अब से तुझमें फिर कभी फल ना लगे। जीसस ने कहा अब से तुझमें कभी कोई फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। और लिखा है वो तुरंत सूख गया। पेड़ की पहली बात मैंने बताई, अ ट्री इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स फ्रूट्स। एक पेड़, एक वृक्ष अपने फलों से पहचाना जाता है। एक विश्वासी अपने
पवित्र आत्मा के फलों से पहचाना जाता है। दूसरी चीज, जीसस नीड्स ओनली फ्रूट्स। यीशु को केवल फलों की जरूरत है। ही नीड्स फ्रूट। आज मेरे और आपके लाइफ में फल होने चाहिए। तीसरी बात जो जीसस चाहते हैं, जो जीसस ने अपने वचन में लिखा है, पढ़ेंगे हम यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और उसकी 16वीं है। तुमने मुझे नहीं चुना, जीसस कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना, एंड दिस इज ट्रू। परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हम कभी अपने आप को योग्य ना समझें कि मैं इस काबिल हूं इसलिए प्रभु ने मुझे सेवकाई दी। नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने नहीं चुना है, आपने अपने कामों को नहीं चुना है, परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने जीसस को नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है, और तुम्हें ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ। कोई जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। जीसस ने आपको इसलिए ठहराया है, जीसस ने आपको इसलिए चुना है ताकि तुम जाकर फल लाओ, पत्ते लाओ। ऐसे लिखा है? नहीं, फिर से पढ़िए क्या लिखा है, कि तुम जाकर फल कि लाओ, तुम जाकर फल लेकर आओ तुम्हारा फल बना रहे। और तुम्हारा फल बना रहे। कोई बोले हालेलुया। पहली चीज, जीसस कॉल्ड अस टू बियर फ्रूट्स। उसने हमें इसलिए बुलाया ताकि हमारी लाइफ में फल लगे। आज हम चर्च में इसलिए हैं कि हम केवल चर्च अटेंड करें, नहीं सॉरी, केवल इसलिए नहीं है। हम केवल जूम मीटिंग में इसलिए नहीं आते कि हम अटेंड करें और हमारा अटेंडेंस लग जाए। नहीं, हमें परमेश्वर ने इसलिए अपने पास बुलाया है, उसने इसलिए हमें चुना है, उसने इसलिए हमें काम दिए हैं। बाइबल में लिखा उसने हमें चुना है ताकि तुम फल लेकर आओ। और फल लेकर आओ ऐसा वाला नहीं कुछ महीनों तक फल है उसके बाद गायब। तुम्हारा फल तुम में बना रहे। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन बताता है अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को खाने के लिए क्या दिया था? फल दिए थे। कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा के फल होने चाहिए। प्रभु आपको ब्लेस करे। मैंने 3 बातें बताई हैं। पहली चीज मैंने बताई, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। पवित्र आत्मा के फल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक विश्वासी के जीवन में। पहली बात, पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। एक विश्वासी की पहचान उसके अंदर जो फल है उससे हो रही है। दूसरी चीज, यीशु मसीह को केवल फल चाहिए, और जिसके लाइफ में फल नहीं होंगे आत्मा के, बाइबल में लिखा जीसस ने उस वृक्ष को, हरे भरे वृक्ष को कर्स कर दिया। जीसस ने कहा तुझमें कभी फल ना लगने पाए। और लिखा है नेक्स्ट डे जब उन्होंने देखा तो वो वृक्ष सूख चुका था। Those who don't have any spiritual fruits, they are going to die. वो आग और गंधक की झील में नाश होने जा रहे हैं। मैंने कहा जीसस को केवल फल की जरूरत है। और तीसरी चीज है, हमारा फल हम में बना रहे। जो आपके पास अगर एक आत्मा का फल है उसको पकड़े रहिए, उसको पकड़े रहिए। प्रभु से कहे प्रभु मेरे आत्मा के फलों को आप बढ़ाइए। ये आत्मा के फल मेरी लाइफ से चले ना जाए, आप इसको बढ़ाइए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं ये केवल पवित्र आत्मा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। एक कलीसिया सुंदर जब लगती है, एक पेड़ सुंदर जब लगता है जब उसके अंदर फल पाए जाते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें। पवित्र आत्मा आपके पास है। होली स्पिरिट इज विद यू। पवित्र आत्मा आपके पास आपके कमरे में है। वेयर यू आर सिटिंग, जहां बैठे हैं, होली स्पिरिट वहां पर है। ओ पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ के साथ आपके पास आ जाए। ओ पवित्र आत्मा अपने बल से आपको स्पर्श करे। पवित्र आत्मा इसी घड़ी आपको सिर से लेकर पैरों तक छू ले। ओ टच होली स्पिरिट, ओ टच होली स्पिरिट। ओ पवित्र आत्मा, ओ बांझपन खत्म हो जाए। ओ यीशु के नाम से फल लगने पाए, यीशु के नाम से फल लगने पाए। ओ बांझपन यीशु के नाम से खत्म हो जाए और फल लगने पाए। पवित्र आत्मा